ठीक है, तो इसके आज इस लेक्चर में क्या समझ लेते हैं अपन, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी रिपोर्ट देखी होगी आपने, जो आपके पिंक कलर के पेपर पर निकल कर आती है और इस तरह के जिगजैग निशान होते हैं उस पर। ठीक है, तो वो आपकी होती है ईसीजी रिपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बात एक ही है। ठीक है, अच्छा देखा होगा आपने, जब हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटलाइज होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हार्ट के से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं उसको कि जगह जगह पे यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा देते, कुछ लगा देते, चिपका देते हैं, चार करीब यहाँ चिपका देते हैं और 1 2 3 4 5 यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं? तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। आ गई बात समझ में? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो उससे ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्या पता लगाते हैं? आपका एक्शन पोटेंशियल। क्या पता लगाते हैं? एक्शन पोटेंशियल की कौन सी वेव में कितना करंट आ रहा है और नीचे जा रही है तो कितना माइनस में जा रही है। ठीक है, तो उससे अभी पता लगाते हैं कैसे। ठीक है, अब कौन कौन सी वेव होती है बेटा इसमें? PQRST 5 वेव होती हैं। कितनी है? ठीक है, 1 2 3 4 5 PQRST। ठीक है, ये क्या डिनोट करती है पता है? एक हार्ट बीट को। क्या करती है? एक हार्ट बीट को। तो आपने देखा बहुत लंबा सा पेपर होता है वो, उस पे बहुत सारे ऐसे ग्राफ से होते हैं। इसका मतलब क्या है? उसने कई सारी हार्ट बीट आपकी रिकॉर्ड करी है। ठीक है, हो सकता है 1 मिनट तक करियो, 2 मिनट तक करियो, तब जाके उसमें क्या आता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। चलो अच्छा, चेस्ट पे कर देते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट और आपके लिप्स पे। हाँ, मेनली चेस्ट पे कर देते हैं 4 5 6 के आसपास, और 4 कर देते हैं कहाँ? आपके लिप्स पे, या अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पी वेव की। ठीक है, किसकी? पी वेव की। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या लिखा है? आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइज होगी। अभी पढ़ा था हमने एक्शन पोटेंशियल, तो उसमें क्या बताया था मैंने? डीपोलराइजेशन में मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, किसका? आर्टीरियल, यानी एट्रियम जो आपके ऊपर है ना हार्ट के 2 चैम्बर एट्रियम। ठीक है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो कौन सी वेव आएगी बेटा? पी वेव। ठीक है, क्या आएगी? अच्छा, अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो कैसी वेव आएगी? बड़ी वेव आएगी। कैसी? ज्यादा बड़ी वेव आएगी। और कम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कैसी आएगी? छोटी सी वेव आएगी, इतनी सी, बिद्दू सी। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर उसके एट्रियम जो है ऊपर वाले, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बड़ी पीक आएगी, या बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो छोटी पीक आ जाएगी। अगर नॉर्मल पीक आ रही है तो कैसी होगी? नॉर्मल है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया इतना? तो अगर किसी पेशेंट के एट्रियम में दिक्कत है तो ये पी वेव कैसी आ जाएगी? या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी ज्यादा। ठीक है, ये पीक बनेगा कम बनेगा। अगर नॉर्मल बन रहा है तो बढ़िया है सब कुछ। आ गई बात समझ में इतनी? इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.1 सेकेंड। कितनी देर में पता चल जाएगी? 0.1 सेकंड के लिए आएगी ये वेव। कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अब ये आपने पढ़ा था कि एट्रिया जो होते हैं आपके, जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? जब ऐसे नोड से करंट जनरेट होता है या इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे नोड से एट्रिया में जब करंट जनरेट होगा तो क्या होगा? आपकी ये पी वेव आएगी। कितनी देर के लिए आएगी? 0.1 सेकंड के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो, ये सोच के मत पढ़ो कि आपको पढ़ना है, ये सोच के पढ़ो कि आप किसी पेशेंट की ईसीजी देख रहे हो। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियम का आपका कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हुआ? 0.1 सेकंड के लिए हुआ। कैसे हुआ? ऐसे नोड ने करंट कहाँ भेजा? इंपल्स कहाँ भेजा? आपके एट्रिया में, ऊपर वाले पोर्शन में। पढ़ा था ना हमने कंडक्शन ऑफ इंपल्स, उसमें ऐसे नोड भेज रहा था आपके एट्रियम में सब जगह। तो एट्रियम क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। कितनी देर के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी? QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो वेव बनी भाई, देखो ये बनी और ये बनी। अच्छा, साथ के साथ में यहाँ पे बताता चलूं या अलग से बता दूं? चलो अब बता दे रहा हूँ। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ गया। किस में आ गया? वो PQ इंटरवल, P से लेकर यहाँ जहाँ P वेव खत्म हो रही है और जहां से Q वेव तुम्हारी
स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रही, तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बीच वाला जो फेज है, ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड टू एवी नोड। याद करो, एक नोड ये था और एक नोड ये था, ये था एसे नोड, ये था एवी नोड। ठीक है, ये क्या थे आपके, क्या थे, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एवी नोड कहाँ था, वेंट्रिकल्स के जस्ट पास में था, और ये सेप्टम बना हुआ था, यहाँ था बिल्कुल। ठीक है, कहाँ था, एट्रिया ये रहा और वेंट्रिकुलर ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच में था और थोड़ा लेफ्ट साइड में था, इस साइड में चिपका हुआ था सेप्टम वाली दीवार से। ठीक है, तो ये वही इंटरवल है आपका, पी क्यू इंटरवल है, वही वाला है। कितनी देर के लिए होगा ये, 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड तक। ठीक है, और कहाँ से, आपका ऐसे नोड से एवी नोड तक जब करंट जाता है, जब करंट यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो वो कौन सा इंटरवल होता है आपका, पी क्यू इंटरवल। आ गई बात समझ में, साथ के साथ पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो और समझ में आएगा। अब देखो ये नीचे जा रहा है, देखो ये नीचे जाके तब ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, ये दूसरी वेव होती है। कैसी, दूसरी वेव। कहाँ से जाएगी, ऐसे नोड टू एवी नोड, और पूरा बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर, यानी ऐसे नोड से पूरा कहाँ चला गया, पूरे हर्ट में फैल गया नीचे तक। ठीक है, ये था बंडल ऑफ हेज। फिर यहाँ से इस तरह के बंडल निकले थे, एक लेफ्ट और एक राइट, और फिर पुरकिंजे फाइबर इस तरीके से वेंट्रिकल्स में घुसे हुए थे आपके। याद है, पढ़ा था तो याद होगा। ठीक है, अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स यहाँ तक करंट पहुंचा, तो इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके। वेंट्रिकल्स जो नीचे वाले हैं ना, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ भी क्या है, डीपोलराइजेशन। तो एट्रिया डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे आपके, कॉन्ट्रैक्ट। तो करंट कहाँ तक पहुंच गया आपका, ऐसे नोड से एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज से पुरकिंजे फाइबर, लास्ट तक पहुंच गया बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। तो ये वेव आपको इतनी बड़ी क्यों दिखाई दे रही, पता है, कोई बता सकता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स आपके ज्यादा पावर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितना प्रेशर होता है उसमें, 120 mm Hg। ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो वही वाला प्रेशर आपका था जब वो आपके वेंट्रिकल्स पुश करते हैं। खासकर कौन सा, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। कौन सा, लेफ्ट वाला, क्योंकि उसमें क्या होता है, मायोकार्डियल वॉल जो होती है थोड़ी मोटी होती है, वहीं से एरोटा से निकलकर आपका ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वेव कैसी आती है, बड़ी आती है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर ये वेव बहुत छोटी आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपके वेंट्रिकल्स की पावर कम हो गई है, उतना पुश नहीं कर पा रहे, उतना करंट नहीं दे पा रहे हैं। आ गई बात समझ में। अगर ये वेव कैसी आती है बेटा, छोटी आती है, तो इसका मतलब क्या है, हार्ट जो है आपका, उसमें जो वेंट्रिकल्स है नीचे के, वो ब्लड को अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक, चलिए, कितनी देर के लिए होता है आपका ये, 0.08 सेकेंड से 0.1 सेकेंड तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितना आपकी ये पीक सही होगी, नॉर्मल होगी, तो इसका मतलब आपके वेंट्रिकल्स जो है अच्छे से पंपिंग कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। और ये पीक सही होगी तो ऊपर वाले एट्रियम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात ये। चलिए, अब बात करते हैं तीसरी वेव है, टी वेव। इसका नाम हमने क्या दिया है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, क्या, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब हो गया आर से रिपोलराइजेशन और आर से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, डायस्टोल हो जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mm Hg। ठीक है, तो वहां क्या होता है, आपके जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब रिलैक्स भी तो होंगे भाई। एट्रिया से ब्लड आया, पुश किया तो पी वेव बन गई। कहाँ आया, वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स ने फिर पुश किया तो क्या बन गई, क्यूआरएस वेव। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो क्या बन गई, टी वेव। आ गई बात समझ में। तो इसको बोल दिया हमने रिपोलराइजेशन। जब रिलैक्स का जहां पे आ जाए तो इसका मतलब क्या है, रिपोलराइजेशन। ठीक है, कितनी देर के लिए हो रहा है, 0.2 सेकेंड के लिए। ठीक है, और कैसी बनेगी ये, डोम शेप की। कैसी, गुंबद के आकार की। कैसी, गुंबद के आकार की, इसको कहते हैं डोम शेप। ठीक है, थर्ड वेव व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, रिपोलराइजेशन, और डोम शेप की आपकी वेव बनेगी। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब देख लेते हैं, हमने पी क्यू इंटरवल तो पढ़ लिया था, जब नॉर्मल ऐसे नोड से एवी नोड तक आपका क्या आ रहा था, करंट आ रहा था या इम्पल्स जनरेट हो रहा था, ऐसे नोड से एवी नोड तक आ रहा था तब। तो कौन सा था हमारा, पी क्यू इंटरवल। अब देख लेते हैं क्या, कौन सा इंटरवल है, क्यू से लेकर टी तक। कहां तक, क्यू से लेकर टी तक। तो बेटा ये वाली वेव कौन सी थी,
डीपोलराइजेशन की, और ये टी वाली कौन सी थी, रीपोलराइजेशन की, और किसकी थी, वेंट्रिकल्स की थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्यू से टी में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों कवर आ जाएंगे, किसमें, क्यूटी सेगमेंट में, ठीक है, क्यूटी इंटरवल में, ठीक है। तो क्या लिखा है क्यूटी इंटरवल में भाई, शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। आगे बात समझ में, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल और एक बार रिलैक्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यूटी इंटरवल आपका पूरा हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। कितनी देर के लिए होता है बेटा ये, 0.2 सेकंड से 0.45 सेकंड। अब बात करते हैं हम एसटी सेगमेंट की, देख लेते हैं ये भी। अच्छा, इसमें और पढ़ना चाहो तो अभी और भी है, आरआर इंटरवल भी होता है, और भी होता है, लेकिन इतना ठीक है। एसटी सेगमेंट में क्या होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब देखो यहाँ हो गया तुम्हारा बिल्कुल रिलैक्स वाला मामला, ठीक है। थोड़ा जो टाइम मिलता है ना आपके वेंट्रिकल्स को, भाई एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक बार यहाँ के रिलैक्स हुआ, उन दोनों के जो बीच का टाइम होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, एसटी सेगमेंट, ठीक है। भाई मैं अगर किसी चीज को उठा रहा हूँ तो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और फिर रिलैक्स कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इन दोनों के बीच के टाइम को क्या कहेंगे हम, एसटी सेगमेंट या एसटी इंटरवल, ठीक है। कितने देर का होता है ये, 0.08 सेकेंड, ठीक है। हो गया क्लियर, चलिए।